फर्स्ट स्पीकर है पीएम है यशी और विपक्ष में है शिवाजी। आप में से विपक्ष में फर्स्ट स्पीकर कौन रहेगा? भुवन। सेकंड स्पीकर पक्ष में आप डीपीएम अपना नाम बता दीजिए प्लीज। डीपीएम उपनेता पक्ष। एक बार हमको पैनल में बता दीजिए। सभी नौ के नौ पूरा 9 का पैनल है जिसमें हमारे जजेस हैं। मैं एक बार इंट्रोड्यूस कर दूं। मिस इंशा, मिस हर्षिता, मिस्टर प्रशांत, मिस नसरीन, मिस्टर विकास, मिस्टर प्रकाश, मिस शैलजा, मिस्टर शादाब और मिस्टर अली। महोदय आपको टैब चाहिए? शुरू करें। माइक की जरूरत है? आवाज क्लियर है? 3, 2, 1। सदन की गरिमा को मेरा सादर नमन। सदन पटल पर दिया गया आज का विषय है कि अक्सर वाद विवाद प्रतियोगिता में जाति, लैंगिकता, धर्म आदि के आधार पर सदन बनाकर विषय निरूपण अथवा खंडन किया जाता है। विषय है कि वाद विवाद वक्ताओं का यह सदन सामाजिक पहचानों के आधार पर सदनों के निर्माण की निंदा करता है कि पुरजोर पक्ष में नेता पक्ष अपने वक्तव्य के साथ। तो महोदय सर्वप्रथम हमें समझने की आवश्यकता है कि सदन बनाना क्या होता है, फिर सदन से क्या होता है। सदन का मतलब है कि सदन अगर किसी ऐसी सामाजिक पहचान का बना हुआ है तो हम में से हर कोई जो पक्ष कर रहा है, जो विपक्ष कर रहा है, जो खंडन कर रहा है, जो निरूपण कर रहा है या फिर जो एज है या फिर जो स्पेक्टेटर है, वो सभी एक समाज के उस पहचान को ले लेते हैं, कि उस एक समाज की पहचान के हो जाते हैं और उसके बाद उस सदन में डिबेट होती है या फिर आप ये कह सकते हैं कि आप सब एक ही पहचान के हो जाते हैं। अब ये सामाजिक पहचान का मतलब क्या है? सामाजिक पहचान किसी भी प्रकार की हो सकती है जिसे समाज आपको डिपिक्ट करता है। समाज जैसे उदाहरण स्वरूप संदर्भ में लिया गया है कि वह किसी जाति का हो सकता है, लिंग का हो सकता है, धर्म का हो सकता है, फिर किसी और प्रकार की सामाजिक पहचान हो सकती है। अब आखिर पक्ष यहाँ क्यों कह रहे हैं कि हमें इसकी निंदा करनी चाहिए? हम वाद विवाद, ये जो वक्ता है उनका क्या कर्तव्य है और हमारा क्या रोल है, हमें ये समझने की आवश्यकता है। वाद विवाद क्यों किया जाता है? वाद विवाद किसी भी विवादास्पद टॉपिक पे, विषय पे किया जाता है जहाँ पे बात ये होती है कि उसका कोई पक्ष है, उसका कोई विपक्ष है, आप उससे किसी सारांश पर पहुंच रहे हैं या फिर यदि आप किसी सारांश पर नहीं भी पहुंचते तब आप दोनों ही पक्षों की सुनते हैं, दोनों ही पक्ष अपनी बात रख पाते हैं जिससे कि दोनों ही पक्षों की बात रखी जा सके, उनकी बात हो और आप उसके दोनों ही पक्षों को देख पाए, आप निष्पक्ष रूप से देख पाए। इसलिए निर्णायक भी सदन का हिस्सा होते हैं। जब हम ये बात करते हैं कि किस प्रकार से हम इसका निंदा करते हैं तो महोदय, जब भी आपकी एक सामाजिक पहचान बन जाती है, इसका मतलब ये है कि यदि आप उस लिंग के, उस समाज के, उस नजरिए से आप उन चीजों को देखने लगते हैं, जब आपका नजरिया उस समाज, लिंग और धर्म विशेष हो जाता है, इसका मतलब ये है कि आप ये मानने लगते हैं कि कोई भी वाद विवाद का जो वक्ता है वो बुद्धिजीवी होने के अनुसार, यानी कि उस पहचान से अगर आपको अपने आप को रिलेट नहीं भी करता है तो उसमें वाद विवाद या तो नहीं कर सकता है या फिर आप कोई थर्ड एंगल से उनके पक्ष को नहीं देख पाते हैं। आपको ये डिपिक्ट किया जाता है कि जब आप उस सदन में होंगे, आप उस पहचान को सेलेक्ट करेंगे, केवल तभी आप उनकी समस्याओं को देख पाएंगे। अगर आप इस स्टीरियोटाइप से चल रहे हैं कि आप केवल उस सदन में रहकर ही उन समस्याओं को देख पाएंगे तो आप किसी भी प्रकार की रैशनल इंक्लूसिविटी यानी कि तार्किकता और बौद्धिकता के साथ, जिस प्रकार से हर समाज को समावेशी होना चाहिए और हर किसी की समस्या को सुनने का एक विवेचना होनी चाहिए और एक वाद विवाद के वक्ता होने के अनुसार हमारा यह अनुसरण होना चाहिए कि हम ये चाहें कि हर किसी की बात को सुन पाए, वो विवेकशीलता खत्म हो जाएगी महोदय। और ये एक मान लिया जाता है कि जब आप उस पक्ष में उस तरीके से सोचेंगे केवल तभी आप वाद विवाद कर पाते हैं। फिर मौलिक समझने की आवश्यकता यह है कि आप जब वो सामाजिक उस सदन में होते हैं तब आप अपनी इमीडिएट पहचान, यानी कि जो मेरी खुद की पहचान है, मैं उसको खो देती हूँ। यानी कि जो मेरी विवेकशीलता है, जो मेरा मनन, मेरी चिंतन कहती है, जो मेरी चेतना कहती है, जो मेरे इंडिविजुअल के विचार हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। उस समाज की जो पहचान है साथ में, उस सामाजिक पहचान को आप कैसे डिपिक्ट करते हैं? आप उस सामाजिक पहचान को ऐसे डिपिक्ट करते हैं जो स्टीरियोटाइप ऑलरेडी समाज में बने हैं, आप उनको, उन नोशंस को परसीव करते हैं और आप उस नोशन को जस्टिफाई या डिफेंड करने लग जाते हैं। आप आगे सदन का कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक का सदन है, अगर मैं इस लिंग का हूँ तो मेरे अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आप इनके अलावा जो कैरेक्टरिस्टिक होती है उनको छोड़ देते हैं, इसमें जो विभिन्नता आ सकती है आप उनको छोड़ देते हैं और आप केवल जो नोशन, जनरलाइज नोशन है, उसको मानते हुए चीजें करते हैं जिससे कि जो विचार आ सकते हैं नए, वो विचार नहीं आ पाते हैं महोदय।
साथ ही मौजूद समझने की आवश्यकता है कि जब भी सदन ऐसे बनाए जाते हैं तो क्या होता है, जब सदन ऐसे बनाए जाते हैं तब आप क्या कहते हैं कि किसी भी सामाजिक पहचान की जो अपनी खुद की कुछ कुरीतियां भी होती हैं जिनको आप किसी तीसरे एंगल से क्रिटिसाइज कर सकते थे, आप उन्हें किसी तीसरे एंगल से देख के तार्किक रूप से बता सकते थे कि ये गलत है, ये सही है। आपको नकारात्मक पहलुओं को भी अतार्किक होते हुए भी एक्सेप्ट कर लेना पड़ता है, यानी कि वाद विवाद के वक्ता होने के नाते जहां आपको तार्किकता, समाज को एक बौद्धिकता दिखानी है, समाज को एक ऐसा एंगल दिखाना है जो वो स्टीरियोटिपिकल सोच के साथ हम नहीं भी दिखा सकते हैं और हम दूर से लेकर उसमें विवेचना कर सकते हैं, वो आप नहीं कर पाते हैं और आपको उन्हें समाज को देखने की आवश्यकता पड़ती है। महोदय, यदि आपको ये देखना है कि उस समाज के लोग कैसे महसूस कर पा रहे हैं और अगर मैं थर्ड पर्सन होने के नाते उसे नहीं देख पा रही हूँ, इसका मतलब है कि मैं एक बायस में से ऑलरेडी डिसाइड हूँ कि जब मैं खुद उस समाज का अंग बनूंगी केवल तभी उनकी समस्याओं को देख पाऊंगी। लेकिन एक वाद विवाद के वक्ता होने के नाते क्या होना चाहिए कि मैं हर समाज की हर समस्या को, हर कैरेक्टरिस्टिक को समझते हुए इसे सोच सकूं, एनालिसिस कर सकूं, उसके बाद फिर वाद विवाद कर सकूं। इसका मतलब है कि मैं दोनों ही पक्षों को समझ सकूं। महोदय, फिर आप ये भी समझिए कि किस प्रकार से अगर हम किसी उदाहरण लेते हैं कि वाद विवाद अगर एक करवा दिया जाए कि हिंदू धर्मावलंबियों का यह सदन शबरीमाला मंदिर में हर उम्र की महिलाओं को प्रवेश नहीं स्वीकारेगा, यदि यह सदन का मत होता है अब ऐसे में यदि मैं हिंदू धर्मावलंबी हूँ तो यहाँ पे आपको हिंदू धर्मावलंबी के जो स्टीरियोटिपिकल, जो शायद गलत भी हो सकते हैं, तार्किक भी हो सकते हैं, उन नोशंस को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो कि तार्किक व्यक्ति होने के नाते, वाद विवाद का व्यक्ति होने के नाते आपको शायद वहाँ डिनाई करना चाहिए था या फिर उन्हें उन लॉजिकल तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए था जिन लॉजिकल तरीके से आप समय सापेक्ष रूप से उस तार्किकता को ला सकें। अगर यही वाद विवाद अगर आप बुद्धिजीवियों के सदन में करते हैं तब आप एक मासिक क्रिया को जो महिला के साथ होती है आप उसको एक स्टीरियोटाइप नहीं मानेंगे, आप उसे अपने धर्म पर क्वेश्चन नहीं मानेंगे, अभी तो उस पर सॉल्यूशन की बात करेंगे कि यदि एक वर्ग ऐसा है जो अभी नहीं समझ रहा है, उसे समझाने का आवश्यकता है, तो आप समझाने का स्कोप खोल देंगे। आप विवाद दोनों तरफ से कर सकते हैं, आप उनका मत भी रख सकते हैं, आप उनके नजरिए से भी देख सकते हैं, पर सदन का वो बना देना का मतलब ये है कि आप केवल और केवल उसी तरीके से, उसी एंगल से सोचेंगे और आपका मतलब ये है कि आप तार्किक और बुद्धिजीवी होने के नाते उनकी समस्याओं को नहीं समझ सकते हैं, जो कि वाद विवाद के पूरे मूल भावना को समाप्त कर देता है। महोदय, फिर आप ये समझिए कि किस प्रकार से जो उनकी मान्यताएं हैं आप उनको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो मान्यताएं गलत या सही हो सकती हैं। जब आप ये कहते हैं कि यदि आपको किसी नारी के बारे में बात करनी है तो आपको उस नारियों का सदन बनाना पड़ेगा, यदि आपको LGBTQI कम्युनिटी के लिए बात करनी है तो अगर आप खुद उस वर्ग से बिलोंग करते हैं केवल तभी आप उनकी बात करेंगे। तो महोदय, ऐसे में समाज का जो विभाजन होगा, समाज में जो अलगाव की स्थिति होगी, वो एक तार्किक मंच से यदि आप ऐसा करेंगे कि आप केवल उस समाज में रहकर उनकी तार्किकता को समझ पा रहे हैं, तो महोदय समझने की आवश्यकता ये है कि यदि कोई भी कानून में बदलाव लाना है, आपको समाज में बदलाव लाना है, सामाजिक आंदोलन लाने हैं, तो जरूरी नहीं है कि जिस वर्ग में समस्या है उस वर्ग को रियलाइजेशन हो, तो आपको बाहर से भी रियलाइजेशन करना पड़ता है और उसके लिए आपकी अपनी आइडेंटिटी का होना बहुत बहुत आवश्यक है। फिर मुझे समझने की आवश्यकता है कि कोई धार्मिक समस्या पर यदि विवाद है, विवाद तो कोई भी तर्क है और जब उसी सदन के लोग उस चीज को मानते हैं तो उस प्रथा का जो जितना समाधान संभव है, जिस लेवल तक हम समाधान कर सकते हैं, जिन रेडिकल सोचों को हम काउंटर कर सकते हैं, उस सदन में रह के आप उस रेडिकल सोच को काउंटर नहीं कर सकते हैं, आपको रेडिकल और बेसिक चीजों को मानना ही पड़ता है। इससे क्या होता है महोदय, जो रेडिकल और बेसिक की जो परिभाषा है वो आपको स्थापित करनी होती है और आपको नई परिभाषा नहीं ला सकते हैं। आप विवाद का जो नया स्कोप है, नया डिस्कोर्स है, नई परिभाषाएं जो गढ़ी जा सकती हैं, जो एक बुद्धिजीवी के सदन में, तार्किक लोगों के सदन में गढ़ी जा सकती हैं, वो आप नहीं कर पाते हैं और आप एक मानसिकता से ग्रसित हो जाते हैं। और वो मानसिकता क्या वास्तविक मानसिकता है, उस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप यह डिपिक्ट करते हैं कि यदि मैं एक पर्टिकुलर धर्म, एक पर्टिकुलर लिंग और पर्टिकुलर जाति का इंसान हूं तो मैं ऐसा करूंगा ही करूंगा, और उसमें आप पर्सनल बायसनेस इतने ले आते हैं कि आप पॉलिटिकली ग्रेटर गुड को भी नहीं देखते हैं। मतलब कि मैं यहाँ आगे अगर पॉलिटिकल पार्टियों का सदन बना देता हूँ या मैं किसी और सामाजिक पहचान का सदन बना देता हूँ बना देती हूँ, तो मैं ऐसा कर सकती हूँ आगे कि मैं समाज की ग्रेटर गुड को भूल जाऊँ, वो गलत कर दूँ, और क्योंकि मेरे लिए फायदेमंद है, मेरे स्वार्थ के लिए फायदेमंद है और मैं उसको एक्सेप्ट कर जाऊँ। लेकिन यदि बुद्धिजीवी तार्किक लोगों का सदन होगा और आपकी कोई भी सामाजिक पहचान उसके आड़े नहीं आती है, मेरी खुद की रैशनैलिटी को कोई बैरियर नहीं लगाया जाता है, तब मैं क्या करूंगी, तब मैं उस युवा को, जो युवा मैं हूँ, जो मेरी खुद की पहचान है, मेरी खुद की जो मानसिकता कहती है, उस अनुसार मैं वाद विवाद करूंगी और वाद विवाद एक ऐसे कंक्लूजन तक पहुंच पाएगा जो कि बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल होगा, जिससे विमर्श निकाला जा सकता है। इसीलिए सदन का जो पक्ष है इस चीज की निंदा करता है। धन्यवाद। एक मिनट का सामान्य समय विपक्ष को।
सदन पटल पर विपक्ष के नेता आमंत्रित हैं। कोई भी चले जाए सही बात है। एक बात है, तो सीखना नहीं चाहते हैं मुझे आते हैं। महोदय आपको टैब चाहिए। तो फिर जानना इसे आप भी भाई आता है तो जरूर क्या भाई आप उधर जा अरे एक करके मैंने देखा है ये ब्लॉगर खुद है। मैं तेरे बाद मैं चले जाऊँगा जाती मैं टाइम चले जाऊँगा एक बार विजय कर देना एक बार मैं जी ले कौशिक जान ना मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ इसके बाद तो जा रहा हूँ ना इसके साथ में चलो भी यहीं चलो हर्षलाल वीडियो बना 3, 2, 1 माननीय निर्णायक मंडल की अनुमति से सभा पे सभा के धरापटल पर प्रस्तुत विषय की प्रस्तुत संदर्भ के आधार पर वाद विवाद वक्ताओं का सामाजिक पहचानों के आधार पर सदनों के निर्माण महोदय सर्वप्रथम हमें देखना होगा क्योंकि इस विषय में बहुत सारे मूल तत्व हैं जिन्हें हमारा विपक्ष आके यहाँ पे परिभाषित नहीं करता है, तो ये विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि इन मूल तत्वों को परिभाषित कर सके जिससे हमारा जो आज का भार है वो प्रकट हो सके। सर्वप्रथम महोदय हमें जानना आवश्यक है कि जो वाद विवाद प्रतियोगिताएं होती हैं वो क्या होती हैं। वो ऐसी प्रतियोगिताएं होती हैं जिसके अंतर्गत तर्कों एवं कटाक्षों के आधार पर हर विषय के दो पक्षों यानी पक्ष एवं विपक्ष के द्वारा दो विपरीत धड़ों से एक विषय की विवेचना की जाती है विभिन्न आयामों पर। अब महोदय हमें समझना होगा कि आज हम किस वर्तमान स्थिति यानी कि स्टेटस की ओर से गुजर रहे हैं। महोदय आज हम देखते हैं कि जो वर्तमान समय में ये विदित है कि हर व्यक्ति अपनी निजी पहचान में सिमटा हुआ पाया जाता है और लैंगिक धार्मिक जातीय पहचानों के दायरे के अंदर केंद्रित होकर चला जाता है। ऐसी स्थिति में एक वाद विवाद प्रतियोगिता का उद्देश्य क्या होता है? वाद विवाद प्रतियोगिता का उद्देश्य होता है केवल जीतना या बहस करने हेतु बहस करना नहीं होता, जबकि उसका एक कर्तव्य होता है कि एक सामाजिक तरीके से हॉलिस्टिक रूप से देखा जाए तो वाद विवाद का वास्तविक उद्देश्य है कि एक वक्ता का सोशल एंगेजमेंट को प्रोत्साहित करना, जिसमें सर्व महत्वपूर्ण है वक्ता अपनी निजी पहचान यानी अपनी ओन आइडेंटिटी के दायरे से बाहर जाके लैंगिक धार्मिक जाति या किसी भी दायरे से बाहर निकलकर अन्य जाति लिंग धर्म के व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझ सके एवं अन्य जो मेरी ओन आइडेंटिटी बैकग्राउंड को शेयर नहीं करते उनकी तरफ से सोच सके समझ सके। अब महोदय यहाँ पे जो सामाजिक पहचान होती है वो क्या होती है? प्रस्तुत संदर्भ अनुसार सामाजिक पहचाने जैसे लिंग जाति और धर्म का जो व्यक्ति होता है वो अपने जन्म के साथ ग्रहण करता है एवं एक जो औसत व्यक्ति होता है वो उसी सोच के अंदर सिमटा रह जाता है, यानी वो अपने आप को जितना भी रैशनल या इंटेलेक्चुअल कह ली वो एक प्री कंसीव नोशन सोसाइटी से ग्रहण करता है, तो एक रैशनल और इंटेलेक्चुअल व्यक्ति भी उसी तरीके से सोचता है जिस सोशल बैकग्राउंड से वो आता है, तो वो हमेशा एक सबकॉन्शियसली अपनी पहचान को ग्रहण करके रखता है। ऐसे में जो वाद विवाद प्रतियोगिताओं में जो सदन निर्माण की कला होती है वो क्या होती है? तो हमें देखना होगा वाद विवाद प्रतियोगिता परंपरा में जो सदन निर्माण कला एक अभिन्न अंग है जिसके अंदर प्राय जो पक्ष का ये भार माना जाता है। पक्ष द्वारा निर्मित सदन के आधार पर दोनों दलों द्वारा विषय की एक विशेष दृष्टिकोण से विवेचना की जाती है जिस सामाजिक पहचान के आधार पर इसका गठन होता है। अब यहाँ पे ये गठन क्यों आवश्यक है हमें देखना होगा कि जो एक वाद विवाद का जो प्रतिभागी होता है वो समाज से ही आता है और समाज के अंदर हमेशा एक ये भावना रहती है कि जो हर व्यक्ति होता है वो कुछ प्री कंसीव नोशन और एक सोशल कंडीशनिंग के द्वारा गुजरता है। तो हम जो ऐसे में जो वाद विवाद वक्ता की विशेषता ही होती है कि वो अपने निजी दायरों से बाहर जाके दूसरे पहचानों के सोच सके समझ सके एम्पैथी दिखा सके उनके प्रति और उनके दृष्टिकोणों से विषय की विवेचना कर सके। ऐसे में महोदय हमें देखना होगा कि जो सामाजिक पहचान के आधार पर विशेष सदन का गठन करना एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्यों निभाता है उससे पहले महोदय हमें देखना होगा नेता विपक्ष के द्वारा जो तर्क दिए गए उनका खंडन करते हुए वो मानती हैं कि नेता विपक्ष के द्वारा कहा जाता है कि जब एक सामाजिक पहचान के आधार पर डिबेट बनती है तो कहीं ना कहीं एक संकुचित कर देती है। यहाँ पे महोदय एक जनरल एजम्पशन दिया जाता है कि जब बुद्धिजीवी या तार्किक लोगों का सदन बनता है तो अपने आप में बहुत निष्पक्ष हो जाते हैं और एक आइसोलेटेड वैक्यूम में आके वो हर विषय की विवेचना करते हैं। लेकिन महोदय हमें देखना होगा कि हर राष्ट्र में या कहीं भी किसी भी समाज में जो व्यक्ति होता है चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो जाए शिक्षित हो जाए साक्षर हो जाए वो हमेशा अपनी प्रीकंसीव नोशंस को लेकर चलता है और उस समाज का जो इंटेलेक्चुअल होता है वो भी अपनी एक सोशल बैकग्राउंड के
आधार पर ही चीज़ों की विवेचना करता है। ऐसी स्थिति में जब आप सामाजिक पहचान के आधार पर समाज की सदन का निर्माण करते हैं तो आप उस वक्ता को फोर्स कर रहे हो कि वो अपनी आइडेंटिटी के बैरियर्स को ब्रेक करके दूसरे की आइडेंटिटी को समझ सके, एक एम्पैथेटिक दृष्टिकोण से कि उनकी वास्तविकता क्या है, उनकी ग्राउंड रियलिटी क्या है, उनकी हकीकत क्या है, और उस तरीके से अपनी सोच को फोर्स करके कि वो कैसे सोचते होंगे। और यहाँ पे महोदय हमें रोल्स का जो एक वॉल ऑफ इल्यूजन का कंसेप्ट था उसको समझना होगा कि जो हर व्यक्ति होता है वो सोचता है कि मैं जिस बैकग्राउंड से आया हूँ वही सही है और सभी लोगों के लिए वही सही है। तो यहाँ पे जो एक विवेचना का जो पैरामीटर होता है वो पहले से फिक्स हो जाता है, जिसके आधार पे वो चीज़ों का विवेचना करता है। यहाँ पे हम एक बहुत वर्तमान उदाहरण ले सकते हैं कि जब हिजाब और बुर्का वाली कंट्रोवर्सी होती है तो अक्सर जो हमारे इंटेलेक्चुअल होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, वो कहते हैं कि ये गलत है, ये एक बहुत रेग्रेसिव पैटर्न है। ये ना समझे हुए कि जिस कम्युनिटी से ये आ रहा है, जिस कम्युनिटी में हो रहा है, उसका अपना नोशन क्या है उसको लेकर, या उसके कारण क्या है, या वो उस किस तरीके से उस चीज़ से रिलेट कर पाते हैं। तो यहाँ पे जो महोदय जो बुद्धिजीवी या तार्किक व्यक्ति के लिए बहुत आसान होता है कि ये अपने लिए एक स्टेटमेंट ले लेना कि ये एक रिग्रेसिव मेजर है और एक सोशल इविल है, जैसा कि हमारे पक्ष के नेता भी आके कहते हैं। लेकिन जब आप उसे एक सामाजिक पहचान के सदन में जाके उस विषय की विवेचना करते हो तब आप अपने फोर्स करते हो कि समझने के लिए कि अगर ऐसी कोई प्रथा है तो उसका ओरिजिन क्या है, वो क्यों कंटिन्यू हो रहा है, उसका इमोशनल इंपॉर्टेंस क्या है। और जब आप इन चीज़ों को समझ पाते हो तब आप ग्राउंड रियलिटी से परिवर्तन ला के ले आ पाते हो। क्योंकि नेता पक्ष के द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रश्न उठाया गया था वो था कि अगर अगर एक धर्म या एक जाति विशेष का सदन बनता है और उसी धर्म जाति विशेष का समस्या होती है, धार्मिक समस्या होती है, तो उन कुरीतियों को भी हमें डिफेंड करना पड़ता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जनरल एजम्पशन है कि अगर मेरे धर्म की कोई समस्या है तो मैं उसको डिफेंड ही करूंगा, मैं उसे क्रिटिक नहीं कर सकता। हो सकता है अगर हम किसी पहचान का सदन बनाते हैं और उसी पहचान की एक समस्या है तो वो हो सकता है कि अपने ही तरीकों से या अपने इंटरनल मैकेनिज्म से उसको चेंज करने की कोशिश करें। जैसे अगर हम सती प्रथा का उदाहरण लेते हैं और अगर हिंदुओं का ही सदन बनाया जाता है तो आके ये कह सकते हैं कि हमारे धार्मिक ग्रंथों में ऐसा नहीं है, ये एक लेटर इंटरपोलेशन है, एक लेटर इंटरपोलेशन है जिसके कारण ये प्रथा है, और ग्राउंड लेवल से उसको चीज़ करते जाता है। हम देखते हैं कि जब भी कोई सोशल रिफॉर्म आता है तो वो इंटरनली लाया भी जा सकता है और एक्सटर्नली थोपा भी जा सकता है। जब वो इंटरनली लाया जाता है तो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग और सस्टेनेबल तरीके से आता है, रेदर देन आप उसे एक बुद्धिजीवी या तार्किक व्यक्ति जो उन आइडियाज़ को या उस समाज से अपने आप को आइसोलेट करके सोचता है उसके थ्रू आप समझ सकते हैं। उसके बाद महोदय हमें यहाँ पे यह समझना होगा कि जो बहस के दायरे को संकुचित किया जाता है, मानना जाता है कि जो सामाजिक पहचान के आधार पर जो सदन बनते हैं वो बहस के दायरे को संकुचित करते हैं। ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब विषय को जब हम तार्किक या बुद्धिजीवियों के सदन में देखते हैं तो हम ऑलरेडी उसे संकुचित कर चुके हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारा जो प्रीकंसीव नोशन है जस्टिस का या प्रीकंसीव नोशन है मॉडर्निज्म का या लिबरलिज्म का, हम उसी आधार पर उसे उसकी विवेचना करते, तो ऑलरेडी वहाँ पर विषय संकुचित हो चुका है। लेकिन जब आप उसे एक सामाजिक पहचान का सदन बनाते हो जैसे किसी एक विशेष धर्म का, तो आप अपने आप को फोर्स कर रहे हो कि आप किसी और दूसरे धर्म या जाति या लिंग के आधार पर उनको समझ सको। जैसे ही यहाँ पे नारीवादियों का अगर सदन बनाया जाता है और अगर एक मेल इंटेलेक्चुअल है तो 90% चांसेस है कि वो मेल इंटेलेक्चुअल उन चीज़ों को नहीं समझ पाएगा, समझने की कोशिश नहीं करेगा जो एक औसत स्त्री अपने जीवन में गुजरती है या एक जो एक्सिस्टेंट रियलिटी होती है, जो ग्राउंड लेवल रियलिटी होती है। लेकिन जब नारीवादियों का सदन बनता है तो अपने आप को फोर्स करता है कि वो अपने आप को उस तरीके से सोच सके और उस समय एक बेहतर तरीके से उस विषय की विवेचना हो पाती है। और महोदय यहाँ पे कहा जाता है कि जैसे सबरीमाला, यहाँ पे कहा जाता है हिंदू धर्मावलंबियों का अगर सदन बनता है सबरीमाला के विषय पे तो चांसेस हैं कि वो उस प्रथा को डिफेंड करेंगे या उसे क्रिटिक करने की कोशिश नहीं करेंगे। महोदय विषय में दिया गया है सामाजिक पहचानों के आधार पर सदन का निर्माण करना, यानी हिंदू मुस्लिम यानी कि धार्मिक आधारों पर, पुरुष समूह का या LGBTQIA+ समूह का या फिर नारीवादियों का सदन या लिंग के आधार पर। कहीं पर भी नहीं दिया गया है कि उस पहचान के अंदर फिर आप जाके धर्मावलंबियों का सदन बना दे या उसके अंदर फिर एक सब डिवीजन लेकर आए। यहाँ पे ब्रॉडली लिया गया है कि एक पर्टिकुलर समूह का, जैसे हिंदू हो गए तो उसके अंदर जो एक तार्किक व्यक्ति होगा, एक रैशनल पर्सन होगा, उसके व्यू पॉइंट से आप उसे एनालाइज करेंगे। उसके अंदर जो सबसे ऑर्थोडॉक्स या इरेशनल व्यक्ति होगा उसकी दृष्टि से आप विषय की विवेचना नहीं करेंगे। उसके बाद महोदय यहाँ पे कहा जाता है कि एक तरीके से स्टीरियोटाइप को प्रमोट करता है कि जो जिस समूह का है वो वही अपनी समस्याओं को समझ सकता है और दूसरा व्यक्ति या किसी अन्य समूह का उन व्यक्तियों को उन समस्याओं को नहीं समझ सकता। यहाँ पर हमें ये जानने की आवश्यकता है कि ये अपने आप में होता है कि जो व्यक्ति एक पर्टिकुलर सोशल आइडेंटिटी शेयर करता है उसका बिगनिंग ही ऐसे होता है या उसका जो
उसका जो परवरिश होती है वो उन आइडियाज़ को शेप करती है जिसके आधार पे वो अपनी समस्याओं से गुजरता है। तो जो व्यक्ति उस अपब्रिंगिंग से नहीं आता है या जिसने उस लिव्ड रियलिटी को नहीं किया है, उसके लिए सच में ये बहुत मुश्किल है कि वो उन तरीकों से उन चीज़ों को समझ सके। और यहाँ से जनरलाइजेशन शुरू होता है और ये जनरलाइजेशन स्टीरियोटाइप्स को प्रमोट करता है। लेकिन जब आप किसी एक विशेष सदन को बनाते हो तो यहाँ पे आप स्टीरियोटाइप प्रमोट नहीं कर रहे हो, आप उस समूह की यूनिकनेस को और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचान रहे हो, जो अपने आप में एम्पैथी प्रमोट करती है। समय समाप्त हो गया, धन्यवाद। सदन पटल पर उपनेता पक्ष। महोदय आपको टैब चाहिए? पेज चाहिए किसी को? ये पेज है।